गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज चैप्टर 4, आज का चैप्टर है सिनगैस कंपोजिशन बाय गैसिफाइड टाइप। मतलब गैसिफाइड टाइप से कैसे सिनगैस का कंपोजिशन वेरी करता है, सिनगैस क्या है, सिनगैस का कंपोजिशन क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो मेरा नाम तापस रंजन पटेल है, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। Introduction to syngas. Definition: versatile fuel gas consisting primarily of H2, CO, CO2, CH4 and N2। तो ये सिनगैस जो है एक वर्सेटाइल फ्यूल गैस है जिसमें डिफरेंट टाइप का केमिकल कंपोजिशन है। जैसे कि कभी कोई सिनगैस में H2 का अमाउंट ज़्यादा रहता है, किसी में CO2 का अमाउंट ज़्यादा रहता है, किसी में आपका मीथेन का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, CO2 का अमाउंट कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो ये एक वर्सेटाइल फ्यूल है। प्राइमरी हम इसको कहाँ यूज करते हैं? एमोनिया फॉर्मेशन में, मिथानॉल, केमिकल प्रोडक्ट्स, पावर जनरेशन, हाइड्रोजन जनरेशन में हम सिनगैस को यूज करते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है? द कंपोजिशन ऑफ सिनगैस वेरीज ड्रास्टिकली डिपेंड ऑन द गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज। मतलब किस टाइप का आप टेक्नोलॉजी, मतलब किस टाइप का आप गैसिफायर यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका सिनगैस का कंपोजिशन डिपेंड करेगा। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंपोजिशन। अब सिनगैस का कंपोजिशन को क्या क्या इम्पैक्ट करता है? फीड स्टॉक, आप कोल यूज कर रहे हैं, बायोमास यूज कर रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सब में आपका डिफरेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रहता है। तो सिनगैस कंपोजिशन इसके हिसाब से भी वेरी करता है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर, अब हाई टेम्परेचर रिड्यूस मीथेन एंड टार, लो टेम्परेचर प्रोमोट मीथेन। मतलब इसका मतलब ये है हाई टेम्परेचर में आपका टार और मीथेन जनरेशन कम होता है, लो टेम्परेचर में आपका मीथेन जनरेशन होगा। ऑक्सीजन मीडियम, आप जो गैसिफिकेशन कर रहे हैं उसमें आप एयर यूज कर रहे हैं, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट में आपका N2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो ओवरऑल हीटिंग वैल्यू उसका कम रहेगा। अगर ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, तो प्योर ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, तो इसमें आपका नाइट्रोजन का वैल्यू कम रहेगा, हीटिंग वैल्यू मीडियम रहेगा। स्टीम प्लस ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, तो तब भी आपका हीटिंग वैल्यू थोड़ा हाई रहेगा। और एक बात, हाई प्रेशर में और लो टेम्परेचर में आपका मीथेन का जनरेशन ज़्यादा होता है। अगर हाई प्रेशर में, हाई टेम्परेचर में आपका CO और H2 का जनरेशन ज़्यादा होता है। अभी हम जानेंगे कि गैसिफाइड टाइप को लेके सिनगैस का कंपोजिशन कैसे वेरी करता है। फर्स्ट आता है मूविंग बेड और फिक्स बेड। इसमें हम लुड़की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं विद स्टीम। तो हमारा फाइनल कंपोजिशन में आपका CO का परसेंटेज जो रहेगा वो 15 to 19% रहेगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज आपका 38 to 42% रहेगा, CH4 का परसेंटेज 8 to 12% रहेगा और CO2 का परसेंटेज 28 to 32% रहेगा। और आप अगर फ्लूइडाइज बेस्ड गैसिफायर यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन और स्टीम के साथ, देन आपका CO का परसेंटेज 31 to 52% रहेगा, H2 का परसेंटेज 32 to 40% रहेगा। इसमें मीथेन का जनरेशन कम होता है, बिलो 4% होता है, और CO2 का जनरेशन जो होगा 6 to 19% होगा। इसमें आपका CO2 का जनरेशन कम होता है। अगर आप N10 बेड यूज कर रहे हैं, जो कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैसिफायर है, इसमें आपका CO का जनरेशन 42 to 60% होगा, H2 का जनरेशन 21 to 32% होगा, और मीथेन ऑलमोस्ट नहीं होता है, और CO2 1 to 20% रहेगा। की फीचर मूविंग बेड का क्या है? हाई मीथेन कंटेंट ड्यू टू लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड लॉन्गर रेसिड्यू टाइम। फ्लूइडाइज बेड का की फीचर क्या है? H2CO रेशियो वेरीज बट ऑफन आपका >1 रहता है। सुटेबल फॉर केमिकल सिंथेसिस। अब लोअर मीथेन इसमें जनरेट करते हैं। आपका स्लरी बेस्ड अगर आप फीड कर रहे हैं, तो आपका H2 to CO रेशियो 0.7 से ज़्यादा रहेगा, और ड्राई बेस में ऑलमोस्ट आपका हाइड्रोजन और CO का परसेंटेज सेम रहने वाला है। की ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मूविंग बेड में? काउंटर करंट फ्लो, लो एग्जिट गैस टेम्परेचर, हैंडल केकिंग कोल। केकिंग कोल आप इसमें यूज कर सकते हैं। फ्लूइडाइज बेस में क्या है? गुड मिक्सिंग, यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड मॉडरेटेड रेसिडेंस टाइम। मतलब इसमें क्या है, 4 सेकेंड में आपका कोल पार्टिकल सिनगैस बनने में यूज़ होता है। इसमें आपके, क्योंकि सारे पार्टिकल फ्लूइडाइज फॉर्म में है, तो इसको इक्वल टेम्परेचर का यूनिफॉर्मिटी मिलता है, जिससे क्या होता है, आपका कार्बन कंबेशन अच्छा होता है।
एंटेन बेड में जो गैसीफायर होते हैं वो हाई टेम्परेचर में काम करते हैं। रेसिडेंस टाइम 0.3 सेकेंड में होता है। ये हैंडल एनी टाइप ऑफ, क्योंकि ये पल्वराइज फॉर्म में इसमें इंजेक्ट किया जाता है कोल, तो कोई भी टाइप का कोल को इसमें यूज कर सकते हैं। तो एंटेन गैसीफायर अच्छा है। अभी तीनों गैसीफायर का एक कंपैरेटिव। फिक्स बेड, फ्लूइडाइज्ड बेड, एंटेन बेड। टेम्परेचर रेंज क्या है? लो 800 डिग्री, ये आपका 1000 डिग्री, ये 1200 से 1400 डिग्री। इसमें आपका H2O कंटेंट लो रहने वाला है, फ्लूइडाइज्ड में मीडियम रहने वाला है, एंटेन में हाई रहने वाला है। CO कंटेंट आपका फिक्स बेड में मीडियम रहने वाला है, फ्लूइडाइज्ड बेड में मीडियम रहने वाला है, लेकिन आपका एंटेन में हाई रहने वाला है। CH4 कंटेंट, क्योंकि लो टेम्परेचर गैसीफायर है, इसमें आपका मीथेन का जनरेशन हाई रहेगा। फ्लूइडाइज्ड बेड है बोल के कम रहेगा, बिलो 4% रहेगा, इसमें कुछ ऑलमोस्ट होता ही नहीं है। टार जनरेशन आपका फिक्स बेड में हाई होने वाला है, फ्लूइडाइज्ड बेड में कम होने वाला है, और एंटेन बेड में होता ही नहीं है। अब थोड़ा डीप में जाएंगे तो एंटेन फ्लो एंड फ्लूइडाइज्ड गैसीफायर में आपका स्टीम बेस में स्टीम ऑक्सीजन मिक्स करके आप रिएक्ट कराते हैं। तो हाई टेम्परेचर स्टीम फेवर्स टू वाटर शिफ्ट रिएक्शन, मतलब जो CO जो जनरेट होगा गैसीफायर से, अगर उसमें आप H2 मतलब पानी को रिएक्ट कराते हैं तो आपका CO और CO2 एंड हाइड्रोजन का जनरेशन ज़्यादा होता है। एडवांटेज क्या है? इफ़ गोल इज एमोनिया सिंथेसिस और हाइड्रोजन फ्यूल सेल एंड एंटेन फ्लो इज प्रीफर्ड टू ड्यू टू द इक्विलिब्रियम फेवर H2 प्रोडक्शन एट हाई एफिशिएंसी। मतलब आपका एंटेन बेड में अगर आपका एमोनिया सिंथेसिस करना है या आपको हाइड्रोजन जनरेशन आपका मेन मोटिव है, देन आप एंटेन बेड गैसीफायर में जाएंगे तो आपका CO2 और H2 का जो रहेगा वो आपका अच्छा मिलने वाला है। अब मीथेन फिक्स बेड मैकेनिज्म क्या है? लोअर टेम्परेचर अलाउ मीथेन टू रिमेन स्टेबल बाय मिथेनेशन रिएक्शन। इम्प्लीकेशन क्या? इंक्रीज द हीटिंग वैल्यू ऑफ द गैस। अगर आप बर्नर वगैरह में यूज करना चाहते हैं तो फिक्स बेड में जो सिनगैस जनरेट होगा या जो रॉ गैस जनरेट होता है वो यूज़ होगा एज ए बर्नर में, बहुत अच्छा काम करेगा, तो हीटिंग भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें मीथेन है। मीथेन मतलब वन टाइप का आप सिंथेटिक नेचुरल गैस आप बना सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड डाउनस्ट्रीम केमिकल सिंथेसिस, फिशर-ट्रॉप सिंथेसिस प्रीफर लो CH4। मतलब क्या है? अगर इसमें टार और मीथेन, जहाँ मीथेन जनरेट हो रहा है तो वहाँ पर टार भी जनरेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? डाउनस्ट्रीम को हैंडल करने के लिए इसको आपको कॉम्प्लेक्स डाउनस्ट्रीम हो जाएगा, तो डिफरेंट का इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा। टार एंड पार्टिकुलेट्स। अब टार, हैवी हाइड्रोकार्बन डेट कंडेंस ऑन पाइप। फिक्स बेड में हाईएस्ट है, एंटेन बेड में होता ही नहीं है, क्योंकि सब क्रैक हो जाता है, क्योंकि ये अबव 39 डिग्री में काम करता है। डस्ट एंड एस कैरी ओवर, फ्लूइडाइज्ड बेड में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें आपका हायर गैस वेलोसिटी होता है। एंटेन बेड में होता नहीं है, क्योंकि आपका जितना भी एस होगा वो स्लैग में कन्वर्ट होगा, फ्यूज हो जाता है जितना भी आपका एस रहता है। अब थोड़ा ग्लोबल गैसिफिकेशन स्टैटिस्टिक के बारे में जानते हैं। अभी ओवरऑल इंडिया में 2026 में 650 से 850 टोटल प्रोजेक्ट्स है, जिसमें से आपका 400 to 450 ऑपरेटिंग है। अंडर कंस्ट्रक्शन अराउंड 100 to 150 है, और प्लान है नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स में 150 से 250 है। तो अब 3 मेजर कंपनीज और 3 मेजर कंट्री जहाँ जो कि गैसिफिकेशन बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। साउथ अफ्रीका, सासोल सिनफ्यूल, वर्ल्ड लार्जेस्ट गैसिफिकेशन कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस फिशर-ट्रॉप लिक्विड फॉर सिंथेसिस फ्यूल, ऑपरेट 97 लुड़की गैसीफायर। यहाँ पर वो CTL प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं, मतलब कोल टू गैस, सिनगैस टू लिक्विड, मतलब गैसोलीन या डीजल में वो कन्वर्सन कर रहे हैं। चाइना में क्या केमिकल जनरेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है। रैपिड एक्सपांसन इन मिथानल, SNG एंड प्रोपिलीन प्लांट्स। मेजर प्रोडक्ट इंक्लूड यूलिन, डाइटेन एंड सेंघुआ फैसिलिटीज़। इसमें आपका अराउंड 2 से 400 भी आपका टोटल गैसीफायर प्रोजेक्ट अभी चल रहा है वहाँ पर। USA ग्रेट प्लान सिनफ्यूल, सिनगैस प्रोडक्शन सिंस 1984, काफ़ी पुराना। एंड एडवर्ड्स पोर्ट IGCC पावर प्लांट डेमोस्ट्रेटिंग क्लीन कोल टेक्नोलॉजी। IGCC क्या है? इंटीग्रेटेड कोल कंबाइन साइकिल, मतलब आप वेस्ट प्रोडक्ट यूज करके
आप जो सिन गैस बनाएंगे उससे आप पावर प्लांट में आप पावर जनरेट करेंगे। इसको IGCC बोलते हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी कहाँ क्या क्या यूज हो रहा है? कोल टू लिक्विड, सिंथेसिस नेचुरल गैस, SNG, केमिकल प्रोडक्शन, मिथानॉल, एमोनिया, ओलिफिन्स, पावर जनरेशन, IGCC विद कार्बन कैप्चर। सिन गैस प्रोसेसिंग एंड यूटिलाइजेशन पाथवे। अभी जो नॉर्मली क्या होता है, जो गैसिफायर से गैस निकलता है हम इसको सिन गैस बोलते हैं, बट डायरेक्टली हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। वो डिपेंड करता है आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो उसके लिए गैस प्रॉपर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, उसका हीट रिकवरी ज़रूरी है, एसिड रिमूवल ज़रूरी है, तभी जाके हम इसको एक फाइनल प्रोडक्ट जैसे यूज कर सकते हैं। तो इनिशियली क्या होता है, हीट रिकवरी, सेंसिबल हीट रिकवर, सिन गैस कूलिंग जनरेट हाई प्रेशर स्टीम फॉर इंटीग्रल यूज और पावर जनरेशन। मतलब आप जो सिन गैस का जो जनरेट होगा कभी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में होगा, तो उससे हम हीट रिकवरी करके हम अपना खुद का इंटरनल यूज भी कर सकते हैं स्टीम, अदरवाइज हम इसको एज ए पावर जनरेशन में यूज कर सकते हैं। गैस क्लीनिंग, पर्टिकुलेट क्लोराइड्स, एमोनिया, मर्क्यूरी, मल्टी स्टेज रिमूवल, प्रिवेंट डाउनस्ट्रीम इक्विपमेंट फाउलिंग एंड कैटलिस्ट पॉइजनिंग। मतलब ये अगर हम रॉ गैस से नहीं निकालेंगे या सिन गैस से नहीं निकालेंगे तो आपका इक्विपमेंट और कैटलिस्ट खराब हो जाएगा। एसिड गैस रिमूवल, मतलब इसको हम बोलते हैं सेक्सोल और रेक्टिसॉल। यहाँ पर क्या होगा, आपका सल्फर एंड डिफरेंट टाइप का केमिकल जो होगा वो आपका यहाँ रिड्यूस होता है, मतलब हम इसको एब्जॉर्ब करके निकाल देते हैं। ये सॉल्वेंट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। प्रोडक्ट में क्या आएगा, आप पावर यूज कर सकते हैं, केमिकल बना सकते हैं, आप फिशर ट्रब लिक्विड बना सकते हैं, मतलब डीजल वगैरह, सिंथेटिक नेचुरल गैस भी बना सकते हैं। प्रोडक्ट एप्लीकेशन वो बता चुका हूँ ऑलरेडी। थैंक यू। एनी डाउट you can ask me in the comment.